लोनी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर इस समय बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। हालांकि अपने बयानों को लेकर वो चर्चा होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार में जो सिस्टम पर, अधिकारियों पर कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय इनकी जो ड्रेसअप है वो चेंज है। आप देख सकते हैं कि सामने जो है इनकी फटी शर्ट आपको दिखाई दे रही होगी। एक रथ यात्रा के दौरान इनका कहना यह है कि मेरे कपड़ों को फाड़ दिया गया, और उसके बाद इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली है कि जब तक जो है रामराज नहीं स्थापित हो जाएगा तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। आप देखिए नंगे पैर जो हैं, ये भाजपा के विधायक हैं। एक शक्तिशाली पार्टी भाजपा को कहा जाता है, और भाजपा के जो विधायक हैं वो नंगे पैर घूम रहे हैं, फटे कपड़े पहनकर जो है वो घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? विधायक जी ये बताइए, क्या ऐसा आपने अपराध कर दिया है जो ये सब आपको करना पड़ रहा है? कुछ तो अपराध हो गई भाई। हम तो इसमें ना सरकार की गलती मानते ना मुख्यमंत्री जी की गलती मानते। कोई ना कोई हो सकता है ऐसा अपराध हुआ हो, और इच्छा तो भगवान राम की जो है उसी से होता है सब। तो कई बार असुर जो है देवताओं को जब परेशान कर देते हैं उसके बाद उसका रिजल्ट अच्छा निकलता है। अब ये बताइए, आप केवल फटे कपड़े कह रहे हैं। कपड़े जो फटे वो तो है ही है, वो प्रकरण सब हो चुके। नंगे पैर का मैंने प्रण किया था, मैं अन्न का निग्रहण किया। मेरा टेस्ट करा लीजिए, मुझे चक्कर आ गया था बीच में। हाँ, अब मैं ज़मीन पे सो रहा हूँ। हाँ, ये मैंने प्रण किया था, क्योंकि भगवान श्री राम रामराज की स्थापना के लिए 14 साल तक जंगलों में रहे। तब जाकर के जब भगवान को घूमना पड़ा, तो हम तो उनके भक्त हैं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो गड़बड़ हुई है वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचेंगी। और जो अधिकारी जिन्होंने लाठीचार्ज किया, मतलब मैं तो ये पूछना चाहता हूं आपसे कि मेरा दोष क्या है? मेरा राम कथा करना अपराध हो गया है? ये तो मुगलों ने, राम कीर्तन चल रहा था, गुजरों का गांव है हमारा दिल्ली में, वहाँ उनको जाकर के रोका, तो वहाँ इकट्ठे होकर गुजरों ने मुगलों को तो किले में घुस के मार दिया था। उसके बाद वो गांव पूरा जला दिया गया, मार दिए गए, लेकिन तब नहीं हम सहन किया। हम मतलब ये स्थिति आ गई जिस सरकार, जो भगवान श्री राम के नाम पे सरकार आई, क्योंकि राम कथा कोई साधारण नहीं है। रामचरितमानस हिंदुओं का सबसे उत्तम ग्रंथ है और सबसे प्राचीन है, जिसको देवादिदेव महादेव ने माँ भगवती को सुनाया हो। और भगवान राम के भजन हमेशा भगवान करते हैं। तो उस राम कथा को जो मैं 2010 से करा रहा था, जो परंपरागत थी, कभी अनुमति लेनी नहीं पड़ी बसपा सरकार में, सपा सरकार में, मेरी अपनी सरकार में पिछले साल तक। जब मुझे अंदेशा हुआ कि ये मेरी हत्या करना चाहते हैं कथा के उसमें बवाल। कौन हत्या कौन कराना चाहता है आपकी? चीफ सेक्रेटरी और कौन है भाई जो यहाँ बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कुछ सबूत है इसका आपके पास में? सबूत तो पूरे प्रदेश के पास है। जब मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे हम दे देंगे। हमारा दोष केवल इतना था, हम गाय के लिए, भगवान राम के लिए, राम मंदिर के लिए आए हैं सत्ता में, गंगा जी के लिए। लेकिन गाय, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो हमारी लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ है, भैंस का मांस बाहर लिखा था, जब पकड़वाया हमने तो गाय का मांस मिला 140 टन एक ही वो उसमें खिप में। मतलब मैंने कहा 50,000 गाय कटती हैं प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में। ये मेरे लिए जो है सबसे बड़ा अपराध हो गया मेरा, कि मैंने ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी को कह दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निश्चित तौर पर सख्ती की होगी, क्योंकि वो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, जिनके रहते हुए गाय की पूंछ नहीं कटनी चाहिए। अपराधियों को भय होना चाहिए कि इस प्रदेश में गाय को राजमाता का दर्जा अब तक नहीं मिला है। ये अधिकारी तो सब कर रहे हैं ना, जब नीतियां बनाते हैं तो अधिकारी बनाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तो सब देख नहीं सकते। गन्ने का पेमेंट जो है उस पर पूरे पश्चिम नहीं पूरे प्रदेश की बात थी, चाहे 10 रुपये बढ़ाते, बजट में इतना बड़ा बजट है, वो सब चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं क्षेत्र में। तो हमने अगर गाय की बात कर दी, हमने कमिश्नर के घर के बराबर में डकैती हुई, एक ही दिन में 3 पेट्रोल पंप से लूट हुई, उनको लूट करके गोली मारी गई। तो ये हमने बोला कि ये नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को बताया, और उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया होगा। इससे नाराज होकर के, क्योंकि गाजियाबाद देखिए राजस्व में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश में, और वहाँ से जो एक केस का तो मैं ही गवाह हूँ, मैंने महाराज जी को बताया है, 50 करोड़ रुपए मैं पूर्व में भी बोल चुका हूँ आता था। उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आई होगी, क्योंकि देखिए लौनी को तो लूटने नहीं दूंगा मैं, चाहे मेरे प्राण रहे ना रहे, लेकिन ये सब चीज़ें तो अलग थी। इन सब के कारण मतलब आज तक मैं नहीं समझ रहा कि मुझे अगर कुछ करना था तो पहले ही कर देते, कहीं दिखा देते कि लड़की के साथ पकड़ा गया, जैसा करती है पुलिस, फर्जी एनकाउंटर। पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं आप ही की। नहीं, नहीं क्या, अब मेरे साथ जो किया है वो क्या बता रहे हैं कि मैं दंगा करा रहा था वहाँ।
वहाँ एक भी बिना पुलिस के 11,000 बहनें थी, अनुमति ली हुई थी मैंने। वो कह रहे आवेदन नहीं किया, आपके द्वारा स्पष्ट हो प्रदेश को, पूरे को, देश को। मैंने आवेदन भी दिया था, वो कॉपी आपने देखी है, लगातार चल रही है। उस पर अनुमति भी है। एसडीएम का और पुलिस का ही टकराव हो रहा है कि आपने जो क्यों बयान दे दिया। एसडीएम साहब का बयान है उसमें, और एसीपी और चौकी इंचार्ज तक को आवेदन है। विधायक का ये कहना कि मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, ये पर्याप्त है, क्योंकि उसका प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी। और उसको हमने अगर कह दी, चीफ सेक्रेटरी अगर एसडीएम को बोल दें या डीएम को मैं आ रहा हूँ, तो क्या अनुमति लेंगे चीफ सेक्रेटरी जाने की? वो बताना ही पर्याप्त है, वही अनुमति है। लेकिन फिर भी हमें जब ये षड्यंत्र का पता चला कि इससे चीफ सेक्रेटरी आहत हैं और वो कमिश्नर के द्वारा ये सब कराने का काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कमिश्नर उनका हैंड है, सारा प्रदेश जानता है, वो सबको खुलेआम कहते हैं। मेरी बात पुनः वही है। तो मैं पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, था, रहूँगा। बीजेपी मेरे प्राण है, लेकिन मेरे प्राण भगवान रामचरितमानस, भगवान श्री राम, माँ जानकी भी हैं। रामचरितमानस मेरे सर पे है। अनुमति ले ली, मैं बाहर निकला हूँ। उसके बाद निकलते ही पुलिस ने रोकने का काम किया, तमाम लाठी, आंसू गैस के गोले। पिटाई की पुलिस ने आपकी? अरे भाई, मेरे तो छोड़िए, मेरे तो गोली मार देते। मेरी बहनों की जो पिटाई हुई है, जिनके कपड़े फटे, आपने देखा है, मेडिकल रिपोर्ट से सारी। जो वहाँ लोगों अब लाठी चार्ज कर रहे हैं, पुलिस वाले मार रहे लाठी, तो देखा है पूरे प्रदेश ने, देश ने। मतलब रामचरितमानस में ऐसा क्या हो गया? वो मुझसे 2 घंटे पहले मिल सकते थे, बोलते जी इसमें ऐसा ऐसा इशू है और आपको रामचरितमानस का जो कलश यात्रा या राम कथा नहीं करनी है, घोषित है पहले से ही। तो अचानक से ऐसा क्या है कि आते ही जो है रोक दिया। फिर जब मैंने मना किया, डांटा, तो उसके बाद मेरी गिरबान पकड़ ली। आपने सारे प्रदेश ने देखा है, मेरी गर्दन को पकड़ लिया एसीपी ने, कह रही कि मैंने पुलिस का गिरबान पकड़ा। जब मैं गिर गया, मेरे सब कपड़े तार तार हो गए और मैंने रामचरितमानस को नहीं गिरने दिया। मुझे मालूम था अगर मानस जमीन पर गिरती तो हमारी माताएं बहनें, जिनको मैंने समझा लिया था कि षड्यंत्र है, कुछ नहीं करना है, ये लाठी चार्ज करके, गोली चला करके किसी को मार देंगे या पुलिस वाले को भी मार देंगे और मुझे फंसा देंगे, तो ऐसा नहीं करना अगर मुझे मानते हैं। लोगों ने, महिलाएं 11,000 थी, इसके अलावा कलश कम पड़ गए। 20 से 25,000 लोगों ने प्रतिदिन कथा को सुना है। और मुस्लिम समाज ने, सबसे बड़ी बात, जो दंगे की बात कर रहे हैं, मुस्लिम समाज ने पुष्प वर्षा की है उस पर, आपने देखा होगा वीडियो। सभी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, सिख भी करते हैं, जैन बौद्ध भी करते हैं। तो पूरी यात्रा निकली है, एक सिपाही नहीं था। मुस्लिम बस्ती जहाँ 3 लाख मुसलमान है, वहाँ कथा हो रही है, हमेशा होती है। वहाँ से होके आई। लौनी में किसी की हैसियत है मेरी यात्रा में पथराव कर देगा? इतना कमज़ोर हो गया हूँ मैं असली क्षत्रिय हूँ और गुर्जर हूँ। हमने इस देश के इतिहास को बदला और देश के लिए जान दी है। इस देश का इतिहास गवाह। मैं ये कोई बात नहीं कह रहा, किसी की हिम्मत है। वही लौनी है जहाँ मैं, जिस लौनी में बहन बेटियों के लिए संघर्ष करते हुए 32 बार जेल गया हूँ, गाय के लिए जेल गया हूँ। कोई कह देना मैं 1 रुपये का आरोप लगा दे, ये तो भगवान राम को लोगों ने नहीं बख्शा, मुझे क्या छोड़ेंगे। लेकिन 1 रुपये का आरोप लगा दे, कमीशन का आरोप लगा दे या कोई और आरोप लगा दे, तो ये सब तकलीफें हैं। मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर संज्ञान लेंगे। आज मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से भी अपना जो प्रिविलेज मौसम में मेरा अधिकार है वो लेटर दूंगा, और अभी प्रेस के सामने भी मैं अपनी बातों को बताऊंगा, क्योंकि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आपको भी रहना है, एक आप निष्पक्ष दिखाते हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यानी ज़्यादातर तो लोग इसी बात में लगे हैं कि मैं दिल्ली से मुझे कहा गया, कि यूपी से कहा गया, कोई मुझे किसी का आदमी बता दे रहा। मैं कमल के फूल का आदमी हूँ। मेरा नार्को टेस्ट करा लीजिए, मेरा नार्को टेस्ट करा लें। अगर दिल्ली से कोई फ़ोन आया हो अभी तक, या अब से पहले कहा गया हो, या किसी यूपी से किसी का आया हो। हाँ, माननीय केशव जी जरूर गए थे गुर्जर समाज की जो बड़ी मीटिंग थी, जिसमें हमारी बात को लेकर आक्रोश था, और उन्होंने कहा था कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उस दिन के बाद कोई बात भी हुई हो फ़ोन पे, चेक करा लेना, सरकार पे सारी व्यवस्थाएं हैं। अधिकारी केवल पूरे प्रदेश के विधायक, चलो मैं ही दुखी हूँ, सारे प्रदेश के विधायक क्यों दुखी हैं, जगह जगह क्यों धरने हो रहे हैं? तो इसके पीछे कारण ये है कि अधिकारियों ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि सर पूरे प्रदेश को जो लूट रहे हैं बेईमान अधिकारी, अच्छे अधिकारी भी हैं, इंटेलिजेंट अधिकारी भी हैं, जो प्रदेश को इस पोजीशन में लाए कि जो सपा का गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, उससे उबार करके माननीय योगी जी की जय जयकार जिन्होंने कराई। लेकिन जो अधिकारी बेईमान है वो क्या करेंगे? नैरेटिव सेट कर दिया। साहब क्या करें साहब, आप तो जानती हो, ये तो वहाँ के आदमी है, ये तो वहाँ के आदमी है। जो नैरेटिव सेट किया है, ये जनता के साथ पाप किया है। और कुछ मीडिया के चैनल और कुछ यूट्यूब चैनल इसमें भागीदारी कर रहे हैं। वो मैं देख रहा हूँ कि 5 साल से योगी जी की सरकार गिरने वाली है, योगी जी जाने वाले हैं, केशव जी बनने वाले हैं, कभी और चेहरा आ गया है, कभी तोप चल गई हैं। 24 घंटे उनका यही काम है, उनका चलो अपना धंधा है।
लेकिन आप जैसे चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। ये रामचरितमानस पे जो हमला है और जो षड्यंत्र करने का प्रयास था कि छतों पे खड़े होकर पथराव कर देना या लिख के दे दो कि कथा नहीं होनी चाहिए, मैं तो उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, लौनी की जनता का, कि वो कथा में एक सिपाही नहीं था जहाँ 25,000 बहनें आई हों और कोई किसी तरह की घटना नहीं घटी और आनंद के साथ सबने राम रस लिया। आपने प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात का समय मांगा था, हालांकि कल आप शायद बिना अनुमति के आ गए थे। अनुशासन अनुमति अध्यक्ष जी से नहीं, तो अब कल आपकी मुलाकात हुई प्रदेश अध्यक्ष से, क्या कहा उन्होंने? कुछ जवाब सवाल हुए कुछ आपके? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलना हमारा चलता रहता है। हमको तो वो जो हमको हमको नहीं नोटिस दिया तो अच्छी बात है ना भाई। मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, मैं बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ, युवा मोर्चा का, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा हूँ, मैं क्षेत्रीय समिति जो पश्चिम की टीम में रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं बागपत जिले का इंचार्ज रहा हूँ, पूरे देश में पार्टी का काम करता हूँ। एक कोई बता दे कि मैंने पार्टी के खिलाफ बोला है? क्या रामचरितमानस करना अनुशासनहीनता हो सकती है? तो मैंने वो पूरी चीज़ अध्यक्ष जी को बता दी है और माननीय अध्यक्ष जी संगठन के मुखिया हैं और वो उस बात को निश्चित तौर पे उनको इस बात में ये होगा कि गलत हुआ है और अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमने टाइम मांगा है, मुझे उम्मीद है उनका टाइम मिलेगा और वहाँ से जो इंसाफ। भाई मेरा बात छोड़ दीजिए आप, आखिर रामचरितमानस का पाठ करना कब से अपराध हो गया है? सरकार कह रही है कि हम पाठ करवाएंगे। अब क्या डैमेज कंट्रोल करना चाहती है? या जो रामचरितमानस पे लाठीचार्ज हुआ, पूरे देश नहीं दुनिया के लोगों के फोन आ रहे हैं कि माननीय योगी जी की सरकार में जो सरकार भगवान श्री राम के नाम पे आई, वहाँ लाठीचार्ज होगा एक विधायक पे। दूसरी बार के विधायक हैं हम। और इस तरह से महिलाओं के कपड़े फाड़े जाएं, कलश तोड़ दिए, रामचरितमानस को खंडित करने का प्रयास हुआ, ये मेरा क्या अपराध है? परंपरागत का अनुमति नहीं लेनी। एक तरफ तो कह रहे हैं कि रामराज आ गया है, ये रामराज आ गया कि आप जो है रामचरितमानस को खंडित करना चाहते हैं, लाठी बजा रहे हैं, महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए आपने, चोटें लगी हैं। तो ये जो हुआ है मेरी समझ में अब तक भी नहीं आ रहा है कि ये क्यों हुआ, लाठीचार्ज क्यों हुआ? राम भाई अनुमति कभी नहीं ली, लेकिन फिर भी ले ली मैंने, फिर लाठीचार्ज क्यों हुआ? इसका क्या रामचरितमानस करना अनुशासनहीनता हो सकती है? विधायक जी, आप मुख्यमंत्री को बहुत सेफ साइड रख रहे हैं। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस होती है मुख्यमंत्री के कहने से ऑपरेट होती है, निर्देश देते हैं, मुख्य सचिव का आपने नाम लिया, आपको लगता नहीं इतनी बड़ी घटना हो गई, विधायक उनका पीट दिया गया, फटे कपड़ों में घूम रहा है, नंगे पैर घूम रहा है, मुख्यमंत्री को इसका अंदाज़ा नहीं होगा, मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं होगी, आपको ऐसा लगता है? देखिए, मुख्यमंत्री जी बहुत व्यस्त हैं, कोई एक आध घटना हमारे जैसे छोटे विधायक का जानकारी जाना वहाँ तक कोई ऐसा एक जगह पर सोशल मीडिया पर लेकर नहीं, बड़ी अब वेबसाइट, बड़े बड़े अखबारों में हेडलाइन है, आप नंदकिशोर गुर्जर। महाराज जी सोशल मीडिया मोबाइल नहीं रखते, जो मुझे जानकारी है। तो अधिकारियों को बताते नहीं होंगे कि आपका विधायक वहां पर पीट दिया गया है? अधिकारी क्यों बताएंगे? कार्रवाई हो जाएगी तो इसलिए अधिकारी बताएंगे। वो तो अपने को बचाएंगे, वो तो कहेंगे जी दंगा होने वाला था, वहाँ तो लोग मरने वाले थे, वहाँ तो विधायक दंगा कराने वाले थे। वहाँ तो दंगा होने वाला था, हमने बचा लिया साहब, बहुत बड़ा काम कर दिया। तो उनको तो लगता है कि हम दंगा करा रहे थे। हम 16 साल से दंगा कराने का, जब लखनऊ में लोग मर रहे थे, सीए पे लखनऊ जल रहा था, कोई रोक नहीं पाया, लौनी में किसी की औकात नहीं थी। दिल्ली में दंगा ना, उस बात की गारंटी नंदकिशोर गुर्जर है, इतनी हैसियत नहीं है किसी की। और बीजेपी का मैं वो कट्टर कार्यकर्ता हूँ कि मेरे प्राण चले जाएं, बीजेपी में हूँ, बीजेपी में रहूँगा, ये नैरेटिव भी सेट कर रहे हैं लोग। मैं जब अजगर सेना चलाता था, लड़ता था विधर्मियों से, और गाय कटती थी, बेटियां उठा ली जाती थी, 6 लाख आबादी है मेरे यहाँ मुस्लिमों की, और परिंदा पर नहीं मारता था। आज वहाँ रामराज शांति है, तो उसके लिए कितना संघर्ष किया होगा मैंने, और कितना मेरी पार्टी ने मुझे सपोर्ट किया होगा। तो ये सब चीज़ें जब मुख्यमंत्री जी मिलेंगे उनको बताएंगे हम। भाई मैं तो कट्टर हूँ। ठीक है, कल आप अयोध्या राम मंदिर भी गए, तो क्या मांगा आपने प्रभु श्री राम से कल? प्रभु श्री राम से हम मांगा कि मेरे साथ न्याय करें। आप ही जो हैं देवादिदेव महादेव से भी मैं मिला हूँ कि भगवान राम की कथा में आपने इस कथा को सुनाया है। हनुमान जी महाराज से भी मिला हूँ, क्योंकि कथा के साक्षी हनुमान जी महाराज स्वयं होते हैं, और उन्हीं की कृपा से मैं बचाऊँ। उन्हीं की कृपा से जो वहाँ घटना करना चाहता था प्रशासन, वो मैं बचाऊँ। क्योंकि अब तो क्लियर हो गया, मेरा मर्डर कराना चाहते थे लोग, अब तो क्लियर हो गया, अब कहाँ बचाए, अब तो सारी चीज़ आ गई। वो चीज़ वो अगले अभी भी डर है आपको कि क्या आपकी हत्या हो सकती अरे है? मेरी हत्या कर सकता है कोई? मैं शंकर जी का भक्त हूँ, मैं महाकाल का भक्त हूँ, मारे जाएंगे सब। देखिए, राम किसी को नहीं मारता, ना हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। जो कर रहा है ईश्वर देख रहा है, सबका निर्णय होगा। मुख्यमंत्री जी मेरी बात को समझेंगे, सुनेंगे। देखिए, मैं पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं। एक दिन
पार्टी के खिलाफ मैंने कुछ किया हो, पार्टी के किसी प्रत्याशी को हराने के लिए किया हो, मेरे दुश्मन को टिकट मिला हो तो मैं जान लगाई है। मैंने ये नहीं किया कि अगर मेरे कहने से टिकट नहीं मिले, नहीं, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, मेरे कहने से टिकट नहीं मिले और मैंने लोग खड़े कर दिए पार्टी को ब्लैकमेल करने के लिए, ये प्रदेश पूरा जानता है। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं आप, मुझे पता है ये बात। आप नाराज हैं, योगेश वर्मा थप्पड़ कांड से नाराज थे, आपने देखा था विधायक थे लखीमपुर के, तो ये विधायक जो कितने विधायक नाराज हैं और आपके साथ कितने विधायक हैं? अच्छा ये बताओ आप ईमानदारी से, आज से पहले ऐसा देखा आपने? मैं नहीं, जब से मैं तो भाजपा के विधायक थे और खास तौर से नंद किशोर गुर्जर को बहुत शक्तिशाली मानता था, लेकिन आपकी हालत देख के तो बड़ी मुझे तकलीफ हो रही है कि जब आपसे ऐसा विधायक फटे कपड़ों में घूम रहा है, नंगे पैर घूम रहा है, अन्न त्याग दिया उसने, तो फिर तो बाकी तो विधायकों की तो बात ही नहीं करी जा सकती है। भाई ये लोकतंत्र का चीरहरण है, मेरे कपड़े थोड़ी फटे हैं, ये तो पूरे देश के एक एक सनातनी कपड़े फटे हैं। रामचरितमानस पर हमला जो हुआ है वो पूरे हिंदुओं पर हमला है। मेरा दोष ये है कि मैंने मानस को अपने ऊपर ले लिया। मेरे देखिए जहाँ तक पुलिस ने चोट मारी है, गिरवान पकड़ ली, सब आपने देखा। कार्रवाई अब आप क्या चाहते हैं कि किस पर कार्रवाई हो, ये आप बताएं। कार्रवाई मैं क्यों चाहता हूँ किसी पे, जो सही है वो हो। क्या सही क्या है? आप कह रहे हैं कि मैं पीछे गलत कोई हूं? अधिकारी लगा है, भाई, मैं फिर आप गलत कह रहे हैं पुलिस ने आपको, तो कार्रवाई आप तो दोषी तो मानते होंगे मैं किसी। तो ये कह रहा हूँ ना कि मैं गलत हूँ। राम कथा करना सरकार, मैंने पूछा है कल, मैंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि राम कथा करना, रामचरितमानस का पाठ करना अगर अपराध है तो मैं अपराधी हूँ, तो फिर अपराधी हूँ, मुझे फांसी दे, मुझे फांसी दे। क्यों कर रहे हैं जब आपको मान रहे हैं? भगवान श्री राम से न्याय मांग रहा हूँ ना। 14 साल राम राज स्थापित करने के लिए भगवान राम नंगे पैर रहे हैं, बलकल पहने कपड़े भी नहीं थे शरीर पे। जब मेरे प्रभु राम 14 साल रहे हैं राक्षसों का अंत करने के लिए, तो मुझे क्या कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है कोई कि आपका किसी अधिकारी ने कहना ना माना हो, कुछ आपका काम ना किया हो तो आप उससे नाराज हो गए? मेरा कौन सा काम है? मैं अफीम बेचता हूँ कि जमीन कब्जा करता हूँ या कोई धंधा करता हूँ? मैं जनता को भगवान मान के काम करता हूँ। मेरा तो चैलेंज है ना, जांच करा लें। पहले जांच कराई। मैं इतना अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, मेरे साथ 295 विधायक थे, साइन कर दिए थे, और एक था गवर्नर के चलना तो मैं शपथ लेनी है। सपा का भी सपोर्ट था, लेकिन पार्टी ने कहा मैं बैक हो गया। जब मैं सीएम की कुर्सी नहीं ली मैंने, जब पूरा मेरे पक्ष में था माहौल, पार्टी के कहने से हट गया। आप एक बात बताइए, मैंने योगी जी को, मैंने गृह मंत्री जी ने बनाया, पूरा प्रदेश जानता है, दुनिया जानती है, दुनिया से लड़के अब क्या नैरेटिव सेट करे जा रहे हैं मीडिया के द्वारा कि गृह मंत्री जी योगी जी के खिलाफ हैं या कहीं प्रदेश के नेता खिलाफ हैं। ये केवल अधिकारियों ने मीडिया को मैनेज करके नैरेटिव सेट किया है कि ऐसा चलाते रहिए, जिसके आड़ में ये हम दिखाते रहेंगे कि देखिए साहब हम तो आपके हैं, आपको बचा रहे हैं, नहीं तो आपको गिराना चाहते हैं लोग। यार अगर मान लिया माननीय प्रधानमंत्री जी चाहें तो किसी भी मुख्यमंत्री को हटाने में 1 मिनट लगेगी। बड़े बड़े तुर्रम का हट के जो कुछ भी नहीं हुआ, क्या हो सकता है? बढ़िया सरकार चल रही है, लेकिन ये सब चीजें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो हैं वो नाराज हैं, आपको लगता है? अब आप देख रहे हैं कि प्रदेश में मैं सबको नाराज कर रहा हूँ क्या? चलो मैं तो गलत हूँ, बहुत बुरा आदमी हूँ मैं तो, है मैं तो बहुत इतना खराब आदमी हूँ कि रामचरितमानस का पाठ करता हूँ। फिर सरकार क्यों कह रही है कि मानस का पाठ होगा? आज राम का नाम लेना बंद कर दिया प्रदेश में, मानस का पाठ लेना लोगों ने बंद कर दिया है, और इंतजार में है लोग, क्योंकि जब विधायक पीट सकता है राम का नाम लेने पे, तो जनता के साथ तो जेल में भेज देंगे लोग। जो कभी हिरण्याकुश के शासन में किया था और हिरण्याकुश को, प्रहलाद को मरवाने की कोशिश की थी, कंस के टाइम में हुआ था, वही तो अधिकारी कर रहे हैं। सपा में शामिल हो सकते हैं, ये भी खबरें चली, जैसा आपने कहा मीडिया चैनल कुछ चला रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा सोचते हैं? आप ऐसा सपा में क्यों शामिल हो सकते हैं हम? मतलब कारण क्या उसका? मतलब राम कथा करना अपराध है, सपा में शामिल हो जाएंगे? पार्टी से नाराज है तो इंसान मन करता है यार छोड़ देंगे। हम बिल्कुल नाराज नहीं है। और सुनो, ये नोट कर लीजिए, मैं असली क्षत्रिय हूँ, नकली नहीं हूँ। असली गुर्जर का मतलब होता है, गुर्जर उपाधि है क्षत्रियों की, जो शत्रु विनाशक हो। इसलिए दिल्ली को हमने बचाया, लहू बहाए हैं हमने इस देश के लिए, और पूरे देश ने अगर कॉल कर दी तो देश की हालत बिगड़ जाएगी। गुर्जर आंदोलन चला था, पूरा देश जाम हो गया था। फिर चलाएंगे क्या गुर्जर आंदोलन? अरे भाई पूरा गुर्जर समाज ने महापंचायत कर दिया, आपको पता ही नहीं है, लेकिन हम उनको भी मना रहे हैं। हमने उसी दिन कॉल करके हाथ जोड़े थे सबको, जहाँ से कॉल आई थी, जितनी, कोई जाम नहीं लगाएगा, कुछ नहीं करेगा। हम इस देश में माननीय मोदी जी को मानते हैं। मैं 89 का स्वयंसेवक हूँ। हम आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, इसलिए राष्ट्र हमारा है। हमें उम्मीद है, देर है अंधेर नहीं है, इंसाफ होगा। अगर अंधेर होती है तो क्या गुर्जर समाज आपके लिए आंदोलन चलाएगा?
गुर्जर समाज तो हर जिले में ज्ञापन दे ही रहा है शांति से। आंदोलन की बात कर रहा हूँ, सड़कों पे 13 तारीख में कॉल की है कि पूरा सनातनी गुर्जर समाज की महापंचायत में पूरे सनातन धर्म को जितने भी हमारे समाज हैं, वाल्मीकि से लेकर के ब्राह्मण तक सब, भाई पूरे ब्राह्मणों को गाली दी गई। दारू पी के अधिकारियों ने जब लाठीचार्ज किया, कथावाचकों को गाली दी, मेरे बिरादरी को, पूरे हिंदुओं को गाली दी। इतने बड़े हो गए, कुरान का एक पेज गिरा के दिखा देना धरती पे। ये दंगा कराने वाले जो अधिकारी हैं, दंगा करा के नौकरी बचाने वाले, पहला ट्रेंड बना है प्रदेश में कि मुसलमानों के खिलाफ बयान दो, किसी और के खिलाफ बयान दो, ईसाई के, उसके बाद नौकरी पक्की, फिर उसकी पीठ थपथपाओ कि वो शेर है। ये लोकतंत्र में होता है। अनुज चौधरी की बात कर रहे हैं आप संभल वाले। मैं अनुज चौधरी की बात नहीं कर रहा, मैं तो पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मेरे मामले में क्या हुआ, यही तो हो रहा है। भाई मेरी गिरवान पकड़ी, फिर बता रहे पुलिस की गिरवान पकड़ ली मैंने। सरकार मेरी है, मैंने दौड़ा दौड़ा के पीटा अधिकारियों को। जिस दिन सरकार बदलेगी, गाजियाबाद जिले में मेरे अलावा पत्ता नहीं हिला। और कोई दुम्बाई का लाल बता दे मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। सरकार बदलेगी, आप तो कहते हैं कि अभी आप ही की सरकार रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ, अगर 5 पैसे का कोई आरोप सिद्ध कर दे, किसी तरह का कर दे, मैं भगवान मान के लोगों को काम कर रहा हूँ। जिस दिन सरकार बदलेगी, आपने ये कहा है, आप मतलब आपको लगता है कि सरकार बदल जाएगी? भाजपा तो कह रही है कि अभी तो हम, आपने कहा भी जिस दिन सरकार बदलेगी। ये नहीं कहा, जब सरकार नहीं थी तब किसी की हिम्मत नहीं हुई नजर मिला दे हमसे। रामकथा तो मैं तब भी कर रहा था, और ऐसा नहीं है। पूरी आखिरी सवाल, आपका समय बहुत कीमती है। आपने देखा संभल में क्या हुआ, मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, मेरठ में आपने देखा क्या हुआ, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि सरकार जो है मंदिरों को जिस तरीके से ढूंढ रही है, क्या उससे माहौल बिगड़ सकता है? सरकार कहती है हम हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये गाय कट रही है जो साक्षात 33 करोड़ देवता हैं, जिसमें जो माँ भगवती है साक्षात, गाय तैमूरलंग काटने चला था और गंगा जी में चढ़ाने की सनातन नष्ट हो जाएगा। उसको रामप्यारी गुजरी और जोगराज गुजर राजा थे, मार दिया था, जो दुनिया ने नहीं मारा। एक दिन में 50,000 गाय कट रही हैं। क्या ये हिंदू तो नहीं है? गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करना चाहिए? क्या रामकथा करना, रामकथा पर लाठी चलाना और अधिकारी घूम रहे हैं, क्या ये हिंदू तो नहीं है? ये हिंदू तो होता है कुआं निकल गया, कुआं में सोना निकला है क्या? सोना निकला तो हम भी मानते कि प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ रही है। अरे खोदेंगे कहीं भी तो कुआं निकलेगा, पहले कुआं ही होते थे। ईंट निकलेगी, पत्थर निकलेंगे, ये कौन सी खबर है? भैया हाथ जोड़ के निवेदन है मीडिया वालों से, कोई विधायक ना तो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ है, जो अधिकारी एक अधिकारी कहने पे कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने ये ठीक कहा कि गायों की जो हालात है वो दुर्दशा है। उन्होंने देखा, आपने दुर्गंध वाला एक बयान दिया है। अखिलेश यादव जी कोई अच्छी बात कभी कहें तो ये दुर्दशा ही नहीं होती। जब तक अखिलेश जी हैं और राहुल जी दिल्ली में बैठे हैं, जब तक हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब गायों में दुर्गंध आता है, मतलब देवताओं का भी मलमूत्र काम नहीं आता। गाय का गोमूत्र, गाय का गोबर, घी और उनका जो दूध, ये सारी चीज़ मिलकर के पंचगव्य बनता है, दही मिला के। मतलब जिसको भोग देवताओं को, मनुष्यों को लगता हो, उस गाय को दुर्गंध बताएंगे आप? आप काशी जी पे सवाल उठाएंगे कि वहाँ तो मरने के बाद जाते हैं, इसलिए तो दुर्दशा हुई है सबकी। भाई ईश्वर तो साक्षात है ना। आप ये बताइए, ये जो मेरी घटना हुई है, आप ये तमाम सवाल से हैं, क्या मैं सनातन के लिए लड़ रहा था? क्या मैं लौनी में रोज़ गाय कटती थी, बलात्कार होते थे, मैं वो लड़ाई को वहाँ लड़ा, मैं जेल गया हूँ। तो आज अपनी सरकार में भी मेरे साथ जो हो रहा है, आप इसको तो दिखा नहीं रहे, इस पर सवाल करिए ना। भाई मेरा दोष हो, मैं आपके चैनल के सामने कह रहा हूँ, रत्ती भर भी मुझ पर कोई आरोप लग जाए, कुछ भी मेरा दोष हो, कभी मैंने पार्टी के खिलाफ बोला हो, राम कथा करना अगर अपराध है तो मैं वो भी लिखा है कि माननीय अध्यक्ष जी हमारे संगठन के मुखिया हैं, वो मुझे बता दें कि राम कथा नहीं करना है तो नहीं करेंगे, विचार करेंगे उस पर। आप तो कह रहे हैं मैं क्षत्रिय हूँ, मना कर देंगे, तो आप कह रहे हैं नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों मना कर देंगे? अध्यक्ष सर्वोपरि है। अच्छा, मना कर देंगे तो अरे भाई उस पर मैं विचार करूंगा ना। मैं अपने जो लोक कथा के लोग हैं, संगठन की बात थोड़ी काट सकता हूँ मैं, लेकिन क्षत्रिय हूँ तो क्षत्रिय उस बात के लिए हूँ ना, जो कह दिया उसे करूंगा। तो हमारे साथ ये भारतीय जनता पार्टी, जिसको सबसे शक्तिशाली पार्टी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा विधायक हैं, वो आप देख सकते हैं कि किस हालात में हैं। हाथ जोड़ के न्याय मांग रहे हैं, यहाँ से अयोध्या पहुँच गए राम मंदिर की, वहाँ पर उनको न्याय मिल जाए। लेकिन ये देखना दिलचस्प है कि आज एक बड़ी प्रेस वार्ता भी करने जा रहे हैं। योगी सरकार पर नहीं, उनके तमाम अधिकारियों पर भी सवाल उठा रहे हैं, पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर गुहार लगाएंगे। तो ये देखना दिलचस्प है कि भाजपा के विधायक को न्याय मिलता है या फिर नहीं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।